नमस्कार। पोथी चर्चा के एहि अंक में अहाँ सभक स्वागत करैत हम अपन पाठकीय प्रतिक्रिया के संग उपस्थित छी। आइ हम जहि 3 किताब पर चर्चा करब तै में अछि वर्ष 2003 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित साकेतानंदक उपन्यास सर्वस्वांत, युवा कवि अक्षय आनंद सन्नी जी कविता संग्रह औनाइत आखर आ प्रोफेसर डॉक्टर गौरी चौधरी जी लोकदृष्टि। औनाइत आखर आ लोकदृष्टि दुनू से नवारम से आयल अछि। औनाइत आखर वर्ष 2020 में आ लोकदृष्टि 2022 में। अदौ से मिथिला रौदी दाहीक मारल झमारल रहल अछि। पलायन एतुका अस्थायी भाव अछि से आइयो धरि। रौदी दाही के केंद्र में राखि के मैथिली में अनेक खिस्सा, उपन्यास, कथा आदि लिखल जाइत रहलैए। निबंध आलेख तऽ लिखाइते रहलैए। एहि संदर्भ में मोन पड़ैत अछि जे मैथिली में सुभाष चंद्र यादव जी कथा प्रलय बहुत चर्चित रहल, जे बाढ़ि के केंद्र में राखि के लिखल गेल छल। तहिना रमेश जी कोशी घाटी सभ्यता कविता संग्रह ओहो बहुत चर्चा में रहल। एहि क्रम में देखै छी तऽ सुरेंद्रनाथ जी उसरगल लोक एकटा महत्वपूर्ण उपन्यास सोझाँ आयल। कने पाछू उनटि के देखै छी तऽ पंडित गोविंद झा के चर्चित कथा बाढ़िक गप्पक बाढ़ि से ध्यान में अबैत अछि। आ तहिना 1987 ईस्वी के बाढ़ि के बाद दरभंगा से प्रकाशित भेल ओतुका कवि लोकनिक कविता सभक संगोर बाढ़ि 1987, जे प्रायः अमलेन्दु शेखर पाठक जी के संपादन में आयल छल। एहि के संगे अनेक कवि जेना जीवकांत, जेना वियोगी जी, विभूति आनंद जी सहित अनेक कथाकार लोकनि जेना प्रदीप बिहारी, उषा किरण खान, ई सब बाढ़ि के अपन विषय वस्तु बनबैत रहली अछि। साकेतानंद जी के ई सर्वस्वांत नवहट्टा में टूटल बांध आ ओकर जे फलाफल भेलै ताहि पर केंद्रित अछि। एकर भाषा जतबे से मोहक अछि, एकर जे कथानक अछि से ओतबे दलमलित करऽ वाला अछि। एहि संदर्भ में मोन पड़ैत अछि जहन ई पुस्तक आयल रहे तऽ एकर बाद मोहन भारद्वाज जी सँ अशोक जी आ हम सेहो एकटा साक्षात्कार लेने रही आ ओहि साक्षात्कारक केंद्र में से सर्वस्वांत छल। जहाँ तक हमरा स्मरण अबैत अछि, मैथिली में साक्षात्कार से कोनो पोथी विशेष पर से पहिल छल आ शायद आइयो धरि पहिले अछि। ओ घर बाहर में प्रकाशित भेल छल। ओहि में मोहन भारद्वाज जी एहि किताब के जतेक प्रशंसा केलखिन, ओहि में किछु सवाल सब सेहो ठाढ़ केने रहथिन आ जे एकरा पढ़ला पर से अहाँ के ठहक सकैए। किछु गोटे ओहि सवाल के दरकिनार सेहो कऽ सकै छथिन। एकर पृष्ठभूमि में अगर हम सब जाइ छी तऽ ई देखै छियै जे मिथिला में बान्ह बनब से पश्चिमी नहर छहर तटबंध बनवा से शुरू भऽ गेल रहे आ जे आइ के समय में उजरा हाथी सन प्रमाणित भेलैए। लेकिन तत्कालीन आवश्यकता के देखैत नेपाल से वर्षा ऋतु में से अबैत बाढ़ि
के देखैत, पानि के देखैत एतऽ आवश्यक भेलै जे बांध बनायल जाय। और से ई निर्णय से तत्कालीन आवश्यकता सेहो रहै। और ओहि समय में जे दुनिया भर में जे बांध बनेबाक से धुमसाही उठल रहे सेहो एकटा कारण बनलै। हालांकि दुनिया में बांध बनेलाक जे फलाफल भेलै से आइ जखन ओकर मूल्यांकन होइ छै तऽ ओ से ठीक नहीं मानल जा रहलैए। दुनिया में सबसे बेसी बांध चीन में छै आ ओतऽ से एतेक बांध बनला के बादो से ओतऽ प्रतिवर्ष बाढ़ि अबै छै आ हजारों लाखों लोकक से जीवन के से ओ प्रभावित करै छै। भारतो में जतऽ जतऽ बांध बनलै ओतुका जीवन सुखमय से बेसी दुखमय भेलै। तऽ एहन स्थिति में मिथिलो में जे जतऽ जतऽ बांध बनलै, चाहे ओ नमहर बांध बनलै कि छोट बांध बनलै, ओ अनेक कारण से जीवन के सुखमय करबाक अपेक्षा दुखमय बेसिए केलकैए। नवहट्टा में बांध टूटलै, छहर टूटलै आ ओहि से जे ओतऽ भीषण त्रासदी एलै, जनता त्राहिमाम करऽ लगलै, तकर रोइयाँ ठाढ़ करऽ वाला वृत्तांत से सर्वस्वांत में छै। तऽ एहि अर्थ में सर्वस्वांत के एकटा साहित्यिक कृति के संगे संगे से ओहि बांध के टूटब के से एकटा दस्तावेजीकरण सेहो मानल जा सकैत छै। जहिया कहियो नवहट्टा बांध से संदर्भित कोनो आकलन, परिकलन, गणना अबै वाला पीढ़ी करते तो ओकरा लेल से ई लैंप पोस्ट के काज करते ई किताब, ई उपन्यास। एकर भाषा जतबे चमत्कारी अछि, ओहि क्षेत्रक जे अपन टोन छै, कोशी में जे एकटा से मैथिली बजबाक जे ढंग छै से अनामित एहिमे अविकल एहि उपन्यास में एलैए। एकर जे शिल्प छै से सामान्यतया जे उपन्यास के बारे में से हम सब पढ़ैत एलियै या जे हमरा सभक श्रीमान लोकनि, प्रोफेसर लोकनि पढ़बै छथि तऽ सेहो एहिमे कने से टूटल सन भेटत। यानी पारंपरिक ढंग से ई लिखल उपन्यास नहीं छी। आ साकेतानंद ओनाहियो से पारंपरिक लोक नहीं रहथि। जे सब हुनका से भेंट केने हैब, बतियाल हैब तऽ लागल हैत जे ओ एकटा जीवंत लोक आ परंपरा भंजक लोक, प्रगतिशील लोक, परिवर्तनकामी लोक रहथि। एकटा कैमरा हुनका संगे हरदम लटकल रहै छलनि हैं आ ओ कैमरा के आँखि से एकटा अलग तरहक साहित्य रचि रहल छलाह है। हालांकि ई अलग बात जे हुनकर सबटा फोटो जँ एक ठाम कोनो एल्बम बनतै से नहीं बनि सकलै। तऽ ओ जँ बनतै तऽ से आर एकटा उपलब्धिपूर्ण अध्याय होइतै मैथिली के संदर्भ में। अस्तु, हम जखन सर्वस्वांत पर बात करै छी तऽ एकर परिचय के क्रम में हम दूटा बात से कहऽ चाहब जे एकर दाम 95 रुपया छै और 2003 में प्रकाशित भेल रहे राजकमल से। और राजकमल से जहिया प्रकाशित भेल रहे तहिया 5टा किताब एक संगे आयल रहे। यात्री समग्र, साँझक गाछ राजकमल चौधरी जी, उदयास्त जे कथा संग्रह थिक धूमकेतु के, आ राजमोहन झा भाई साहबक सेहो एकटा कथा संग्रह आयल रहे, अभियुक्त, निष्कासन, विस्थापित इत्यादि इत्यादि। आ सर्वस्वांत, ई 5 किताब एकटा विशेष योजना के अंतर्गत राजकमल प्रकाशन छपने रहे। हालांकि हमरा सबके उम्मीद रहे जे ई क्रम बढ़तै, से नहीं बढ़लै। जखन कि बिक्री बट्टा सेहो ठीक ठाक
भेल रहे, पाँचों किताब बिकायल रहे। एहि उपन्यास में से मोहन भारद्वाज जी सेहो, और हमरा अपनो पढ़ैत काल लागल जे खराँत पर आबि के से मामला से कने लसकि गेलैए। कहि सकै छी जे अपना सब एहिठाम खैरात अथवा खराँत से जे सरकार द्वारा जे राहत सामग्री देल जाइ छै या राहत निमित्त जे घर अथवा राशि देल जाइ छै जे खराँतके अंतर्गत अबैए, ततऽ ई उपन्यास समाप्त होइ छै। और एते जान माल के नुकसान भेलाके बाद, एतेक रास हृदय विदारक घटना सबके एहिमे जिक्र कलाके बाद, चर्च कलाके बाद, गामक लोक, समाजक लोक खराँत पर से संतोष कोना व्यक्त कऽ सकैए। तऽ एतऽ से लेखक के कटघारा में ठाढ़ कयल जा सकै छै, लेकिन एतऽ इहो बुझबाक छै जे हमर मिथिला समाजक जे परिस्थिति छै, ओकर जे आर्थिक स्थिति छै, ओकरा जे संतोष करबाक जे आदिम प्रवृत्ति छै, तकरो से जखन मूल्यांकन करबै, विश्लेषण करबै, तो साकेतानंद जी एहि समाज सत्य से बाहर जाके कोना लिख सकै छलाह जे अंत में मुट्ठी तनवा दैतथिन अपन नायक से या गाम समाजक लोक से, खराँतक बहिष्कार कऽ दैतथिन। से नहीं केलखिन। ओ कोनो लाल झंडा जबरिया ढंग से नहीं अनलखिन, लेकिन एकटा कचोट छोड़ि देलखिन। ओ कचोट पाठक लेल छोड़ने छथिन जे अहाँ अपना स्तर से तय करू जे ई उपन्यास जे हम जे वास्तविक सत्य छै, जमीनी सच्चाई, तकरा सोझा में राखि के हम उपन्यास समाप्त करै छी। एतऽ हम जबरन कोनो तेहन चीज नहीं दऽ के से अहाँके अहीं के विवेक पर छोड़ि दै छी। ई बात ओ कहबाक से अपन विवेक देलखिन अछि। एहि उपन्यास में जखन हम एकरा से बाढ़ि पर केंद्रित हिंदी के, या असम में बहुत बाढ़ि अबै छै और असम के लेखक सब बाढ़ि पर बहुत लिखलखिन हैं, और अरुंधति राय के बाढ़ि पर केंद्रित से एकटा से मतलब कहि सकै छी जे निबंधनुमा, आलेखनुमा से एकटा पुस्तक प्रकाशित भेल छलैए। ओकरा अगर सोझा में राखि के से अगर हम एकर तुलना करै छी तऽ हमरा लगैए कि ई उपन्यास से अन्य भाषा के तुलना में से झूठ नहीं छै, और एहिमे कल्पना के सहारा से बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर लेल गेल छै। ई कहि सकै छी जे लगभग आँखि देखल अथवा कहि सकै छी जे किनार पर रहि के सबटा वस्तु स्थिति के देखब सन ई उपन्यास थिक। और एहि दृष्टिकोण से हम अहाँ सबसे आग्रह करब जे एहि उपन्यास के अवश्य पढ़ी, तखन अहाँ के मिथिला के शहर जमीनी हकीकत, बान्ह बनबाक जे स्थिति छै, ओकर परिस्थिति छै, ओकर जे सब साल ओहि पर जे बंदर बाँट होइ छै, लाखों करोड़ों रुपया ओहि के नाम पर जे नेता अफसर के जेबी में चलि जाइ छै रखरखाव के नाम पर, एहि सबटा भंडाफोड़ एतऽ एहि उपन्यास में से बुझबा में आओत। एहि से इहो बुझबा में आओत जे मिथिला में जे देह व्यापार छै, ओकर जड़ि में कतौ न कतौ बाढ़ि छै, गरीबी छै। और मिथिला में चाहे सहरसा में खिरियाही छै,
अथवा मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान छै, या पूर्णिया में देह व्यापारक मंडी छै, या देश के विभिन्न हिस्सा में जे छै, और ओई में जे अधिसंख्य लोग छै, तो ओई में जे बहला फुसला के या मजबूरी से जे सब ओई धंधा में छथिन, तो तकर से अगर अहाँ एवरेज निकालबे, औसत निकालबे, तो ओई के पाछू से बाढ़ि, रौदी, अकाल, ई सब एकटा कारण रहल छै, आ मजबूत कारण तो गरीबी छैहे। तो ओई गरीबी के से जनक कारक कोन कोन छै, तै में एकटा बाढ़ि के हम मानै छी, और बाढ़ि के कारणे ई सब भेलैया। एहि संदर्भ में अशोक जी के संपादन में जे 4 अंक घर बाहर के प्रकाशित भेल छल, ओई में जे पहिल अंक छल अशोक जी के संपादन में, ओ अवश्य ओकरा पढ़ल जबाक चाही, जे ओ जल, पानि, बाढ़ि पर केंद्रित ओ अंक छल। ओई में से विभिन्न लेखक सब जे अपन आलेख से स्पष्ट केने छथिन, तै में से हम ई मान सकै छी जे ओ सबटा चीज जो लिखने छथिन, तकरा ई उपन्यास से एकटा संपुष्टि दैत अछि। आ एहि दृष्टिकोण से हमरा लगैत अछि जे सर्वस्वांत से ऑल टाइम हिट एकटा महत्वपूर्ण उपन्यास अछि। ई अपन प्रयोजनीयता के से सदैव बना के राखत। जखन जखन बाढ़ि पर चर्च हेतै, मिथिला में बाढ़ि पर चर्च हेतै, और भारतीय भाषा के संदर्भ में सेहो जखन बाढ़ि पर चर्च हेतै, और ओहिमे मिथिला के उल्लेख हेतै, तो सर्वस्वांत से पहिल स्थान पर रहतै। हमरा लग जे दोसर किताब अछि, वो अक्षय आनंद सन्नी जी के कविता संग्रह थिक, औनाइत आखर। औनाइत आखर में से छोट छोट आकारक कविता सब अछि। हमरा लगैए जे एहि आकार में 5 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन में कविता के एकटा पूरा संग्रह जो मैथिली में देखबे, तो ओई में लागत शायद ई पहिल संग्रह थिक, शायद, मुदा कहै छी हमरा अपना जतेक जनतब अछि ताहि हिसाब से। ई नवारम से आयल छल, आ एकर दाम 150 रुपया अछि। 2020 में ई प्रकाशित भेल छल। अक्षय आनंद सन्नी जी के जे मूल परिचिति शुरू में जेना हमसब हुनका देखै छियनि, से छनि बाल साहित्यकार के रूप में। हुनकर 2टा पुस्तक बाल साहित्य, बाल कविता पर केंद्रित अछि, ओल कतरा, झोल कतरा, आ आम छू, अमरोड़ा छू। एहि दृष्टिकोण से ई हिनक तेसर संग्रह थिक, आ सामान्य कविता के पहिल संग्रह। हिनकर भाषा से अहाँ के चकित करत, आ विषय वस्तु के स्तर पर सेहो ई अपन जे तुरिया कवि लोकनि छथि, तै में से अपन पहचान, अपन परिचिति के बेस जगजियार केने छथि। एकटा हिनकर कविता छनि मुजफ्फरपुर। एहि कविता के अहाँ देखियौ। हमरा स्वीकार अछि मधुबनी जकाँ प्रेम में जरब। आब एहि 2 पंक्ति में अहाँ के स्पष्ट कऽ दै छथि जे मधुबनी जकाँ प्रेम में जरब। तऽ मधुबनी के जखन पाछू जेबै, उनटि के देखबै, मधुबनी के खंगालबै, तऽ अहाँ के पता चलत जे एतऽ एकटा से कांड भेल रहै, और ओई में पूरा मधुबनी के आसपास के जे इलाका छै, ओ धू धू कऽ के जड़ऽ लागल रहै, अशांत भऽ गेल रहै पूर्णतः।
सरकारी महकमा पूर्णतः असफल भऽ गेल रहै। तऽ एहि पंक्तिमे ओ इतिहास छै। हमरा स्वीकार अछि मधुबनी जकाँ प्रेममे जरब, जनकपुर जकाँ सहि सकै छी हृदय पर बम केर घाव। जनकपुर के बम कांड के ध्यान रखियो, जतऽ 5टा मैथिली सेनानी से शहीद भेला। हम बर्दाश्त कऽ सकै छी सीतामढ़ी जकाँ वनवास। सीतामढ़ी जे जगत जननी सीता जी के जन्मस्थली थिकनि, सीता तऽ वनवास गेबे केली और आइ सगर देश में रामक धूमशाही छै, लेकिन सीतामढ़ी से ओहिना के ओहिना रहि गेलै। अयोध्या के जखन सामने में देखै छी तखन वनवास तऽ आइयो छै ओहि शहर के। मुदा नहीं चाहब सीता के लतखुरदैन करैत मुजफ्फरपुर सन कपार। मुजफ्फरपुर सन कपार। आब ई मुजफ्फरपुर सन कपार क्या कहै छथि कवि? तो ओतऽ बालिका गृहकांड भेल रहे आ ओकरे प्रतिवाद में ई कविता एलैए। तऽ कहि सकै छी जे 10 पंक्ति में से ई पूरा के पूरा जे हमर समाज के सच अछि आ सरकारी मिशनरी के जे असफलता छै तै पर से ओ कटाक्ष कयलनि अछि, प्रहार कयलनि अछि। वर्तमान में मैथिली कविता के से जखन खास कऽ के समकालीन कविता के जखन हमसब मूल्यांकन करै छी तऽ ओकर निकष हमसब मनोरंजन वाला नहीं राखै छी, ओकर निकष हमसब प्रश्न वाला राखै छी। कतेक सवाल छै, कतेक प्रहार छै, कटु यथार्थ से मुठभेड़ करबाक कवि के कतेक साहस छनि, जे बात से नहीं सामान्यतया बाजल जाइ छै से बजबाक से विवेक कते छनि, असहमति के स्वर कतेक छनि, ई सब मुख्यतया हमसब देखै छी। और एहि दृष्टिकोण से अक्षय आनंद सन्नी में ई गुण हमरा देखाइत अछि। भूख पर हुनकर 2टा कविता से देखल जाय। भूख 1। पेटक हाहुति जखन कोनो गरीबक आत्मा पर मारै छै झपट्टा, तऽ रेलवे ट्रैक पर सोनित में बोदर लत्ता जकाँ छिड़िया जाइत अछि मनुख। आहा। आ तहिना दोसर कविता देखियो, भूख 2। रोटी के आस में गेल छलैक परदेश, घरमुहाँ भेलै सेहो रोटिए के आस में। अहाँ कोरोना पीरियड देख लियो, जे लाखक लाख लोग गेलै परदेश रोटी के लेल, आ वापस अबै छै से रोटिए के आस में आबै छै। मुदा दालि में गुड़ै से पहिने अपने सोनित में बोरि लेलक रोटी रेलवे लाइन पर। ओहि समय में रेलवे पटरी पर कतेको लोग खून भेलै, कटलै, मरलै। ओ सबटा के से एहि भूख 2 में कहि सकै छी जे लगभग से 7 पंक्ति में से व्याख्या देलखिन हैं। कम शब्द में टीस उत्पन्न करवा में जहि किछ कवि लोकनि के महारत हासिल छनि, तै में से अक्षय आनंद सन्नी से हमरा बेस एहि लेल पसिन पड़ै छथि जे अवस्था गुणे कम रहितो हुनक जे अनुभव छनि और अभिव्यक्ति के जे सामर्थ्य छनि से हुनक कविता के से एहि भीड़ में अथवा जे किछ कम लोग छथि तै में से अग्रिम पंक्ति पर रखैत छनि। एहि कवि के हम स्वागत करै छी। एहि कविता संग्रह के से अवश्य पढ़ल जयबाक चाही। 2 पंक्ति के कविता हिनक एकटा देखियो, प्रेम।
मात्र 2 पंक्ति छै। के करे चाहत उद्यापन, उपास छै प्रेम। के करे चाहत उद्यापन, एकटा स्पेस आ तकर बाद दोसर पंक्ति, उपास छै प्रेम। इन बिटवीन द लाइन्स, 2 पंक्ति के बीच में जे पॉज छै, जे खाली स्थान छै, ओतऽ कविता के तकियो। तखन हिनक से सामर्थ्य पर से आर गर्व हैत। अक्षय आनंद सन्नी के औनाइत आखर अवश्य पढ़ल जबाक चाही, कीनल जबाक चाही, दामो बेसी नहीं छै। कवि से संपर्क कयल जा सकै छै। ई किताब अहाँके उपलब्ध भऽ जायत। नवारम से सेहो संपर्क कयल जा सकै छै, ओतौ से किताब उपलब्ध भऽ जायत। तेसर किताब जे अछि ओ अछि लोकदृष्टि। ई 2022 में आयल आ मूल्य छै 400 टका। 112 पेजक ई किताब अछि। एहि 112 पेज में से सबटा आलेख, ये आलेख संग्रह थिक प्रोफेसर डॉक्टर गौरी चौधरी जी के। ओ झंझारपुर में रहै छथि। भैरव स्थान कॉलेज में मैथिली के प्राध्यापक छथि। गौरी चौधरी जी के एहि किताब के महत्व एहि दृष्टिकोण से अछि जे मैथिली में लोक साहित्य के अध्येता लोकनिक भरमार अछि। लोक साहित्य पर लिखऽ वाला से यद्यपि बहुत नहीं छथि, लेकिन कमो नहीं छथि। आब ई जड़ि पकड़ि लेने अछि। खूब लोक लिख रहला अछि लोक साहित्य पर। लेकिन एहि क्रम में हम जखन नाम सब देखै छियै तऽ तखन हमरा से महिला नहीं देखाइ छथि, लेखिका नहीं देखाइ छथि। तेहन में गौरी चौधरी के ई पुस्तक, जाहिमे से सबटा आलेख लोक साहित्य संदर्भित अछि, से गौरी चौधरी आकृष्ट करै छथि। एहिमे से लोक साहित्यक समकालीन स्थिति की छै ताहि पर एकटा आलेख अछि। एहिमे से मैथिली लोकगाथा में जे सामाजिक चेतना छै ताहि पर आलेख अछि। लोकनायक वीर लोरिक, लोकगाथा गणिनाथ गोविंद, संत सजन कसाई। सजन कसाई पर हमरा लगैए जे विस्तार से पहिल बेर लोकदृष्टि नामक किताब में आयल अछि। तहिना से मिथिला में मालिन, मिथिला में साँप पूजन परंपरा आ मिथिला आंदोलन में दलित पिछड़ाक सहभागिता, ई एकटा शोध परक आलेख अछि। मैथिली भाषी सब पर एकटा से पैघ आरोप लगबैत रहलखिन हँ बहरिया लोक सब जे एहिमे से एकर जे आंदोलन छै, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन, चाहे मिथिला मैथिली के आंदोलन, एहि सब में से दलित पिछड़ा सभक योगदान से नहीं के बराबर छै। तो से एहि बात के एहि किताब में प्रमाण सहित खंडन कयल गेल अछि और अनेक उदाहरण देल गेल अछि। तो ई सब से महत्वपूर्ण अध्याय एहिमे अछि। जेना कि कहलहुँ जे गौरी चौधरी जी के ई दोसर किताब थिकनि। एहिसँ पहिले हिनक चेतनाक स्वर आयल छल। चेतनाक स्वर जे आयल छल से 2020 में आयल छल और तकर बाद 2022 में ई किताब अबैया लोकदृष्टि। लोकदृष्टि में लोक परक आलेख सभक संग्रह अछि और सबटा आलेख से प्रमाण के संगे, उदाहरण के संगे से एहिमे प्रस्तुत कयल गेल अछि। तऽ एहि दृष्टिकोण से जखन हम कोनो लेखिका द्वारा से लोक साहित्यक पुस्तक के जहन ताक हेर करै छी
तो तई में हमरा ई किताब से असगर देखाइए आ तई दृष्टिकोण से गौरी चौधरी जी के महत्व बेसी छनि। एहि पुस्तक में से एकटा खास बात जे मालिन वाला आलेख अछि ताहिमे हम देखै छी जे जेना हमसब मानै छियै जे सलहेश के से 4टा से मालिन बहिन से प्रेम भेल रहनि और ओहि मालिन बहिन के बारे में समुचित जानकारी से आम पाठक सबके नहीं छनि। ताहि दृष्टिकोण से हमरा लगैए जे ई एकटा गवेषणात्मक आलेख अछि आ ज्ञानवर्धक आलेख अछि। गौरी चौधरी जी के बारे में जे हम जखन लोक साहित्य के संदर्भ में बात करै छी तखन हमरा सब लग जे दृष्टांत उपलब्ध अछि तऽ ताहिमे डॉक्टर महेंद्र नारायण राम, डॉक्टर बुचरू पासवान जी ई सब से महत्वपूर्ण काज केने छथि लोक साहित्य पर और कइए रहल छथि। ताहि दृष्टिकोण से देखल जाए तऽ हमरा सब लग जे आधार उपलब्ध करेने छथि डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन, डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र जी, डॉक्टर योगानंद झा जी, डॉक्टर रामदेव झा जी, हिनका सभक काज से आयना के काज करैत अछि, इजोतक काज करैत अछि। एहि संदर्भ में बाद में महेंद्र मलंगिया जी गवेषणात्मक शोधपरक पुस्तक आयल अछि तऽ सेहो एकटा से महत्वपूर्ण काज अछि। एहि सबटा काज में हमरा सब देखै छी जे लेखिका सभक अभाव अछि। हालांकि किछु आलेख लेखिका लोकनि सब समय समय पर लिखैत रहली अछि तऽ ताहिमे से विभा कुमारी, डॉक्टर विभा कुमारी के नाम से सोझाँ अबैत अछि। तऽ लोक दृष्टि पुस्तक पढ़ल जयबाक चाही, गुनल जयबाक चाही आ एहि दृष्टि से पढ़ल जयबाक चाही जे लेखिका लोकनि जे लिख रहली अछि कमोवेश ताहिमे जे ई उल्लेखनीय नाम सोझाँ आयल अछि तऽ से भरोस दियाबऽ वाला नाम अछि आ हिनका से और आलेख सभक और गवेषणा सभक अपेक्षा अछि। ई पुस्तक अवश्य किनल जाय, पढ़ल जाय। तऽ आइ जे हम 3टा किताब पर चर्चा केलहुँ अछि सर्वस्वांत साकेतानंद जी के उपन्यास जे बाढ़ि पर केंद्रित अछि, दोसर युवा कवि आँखिगर कवि अक्षय आनंद सन्नी जी कविता संग्रह औनाइत आखर आ दृष्टि संपन्न लेखिका डॉक्टर गौरी चौधरी जी के लोक दृष्टि जे एकटा शोधपरक आलेख सभक संग्रह थिक। ई तीनू पुस्तक से अहाँ सबके पढ़क चाही, उपलब्ध करक चाही। उपलब्ध करेबाक मार्ग से बता देने छी, रास्ता बता देने छी लेखक लोकनि से अथवा संदर्भित प्रकाशन से ई पुस्तक सब मंगायल जा सकैत अछि। एहि अंक में हम पुस्तक सभक बेसी तह में नहीं जाके परिचय संदर्भित और मोटा मोटी जे एकर जे जानकारी छै से उपलब्ध करेबाक हम प्रयास कयल अछि। अगिला अंक में फेर हम भेंट हैब कोनो आन पुस्तक सभक संग। ता धरि के लेल आज्ञा चाहै छी आ आग्रह करै छी जे अहाँ यदि चाहै छी जे कोनो पुस्तक पर हम से चर्चा करी तो ओ पुस्तक से देल गेल पता पर जे नीचाँ देखा रहल अछि तै पता पर अपन एक प्रति अवश्य पठाबी। लेखक लोकनि तऽ अवश्य पठाबथि आ कमेंट बॉक्स में ई जरूर लिखी जे ई अंक कतेक नीक लागि रहल अछि, कतेक एहिमे सुधार के गुंजाइश छै। स्पष्टीकरण मात्र एतबे जे ई केवल हमर विचार थिक, हमर पाठकीय प्रतिक्रिया थिक। धन्यवाद।